मैं अपनी तरफ से कोई क्राइटेरियन नहीं बना सकती, वो अल्लाह ताला का डिफाइंड सिस्टम है। और इसी तरह किताबों को मानना है, रसूलों को मानना है, तो वो उनकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, वो अमन लेकर आएंगे। सिर्फ लिप सर्विस से तो नहीं होता। जैसे कोई बच्चा कहता है मैं मानता हूँ ये मेरे माँ बाप हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग ही नहीं करता, उनका ख्याल ही नहीं करता, तो वो तो माँ बाप को सिर्फ मान लेना कि हाँ जी दिस इज़ माई मॉम, दिस इज़ माई डैड, वो तो रिश्ता तो नहीं मजबूत हो जाता। कुछ प्रैक्टिकली काम करने होते हैं। और पूरे कुरान में भी बार बार हमें इन ईमानियात के ऊपर बताया गया है। यानी हमने जब सूरह अल बकरा शुरू की थी तब भी ईमानियात की बात हुई थी, और जब इख्तिताम में है तब भी हो रही है, और जगह जगह वाक़यात भी आए, और हमने बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़े, अहकामात पढ़े, शरीयत को जाना, लेकिन उन सब में बार बार हमें बताया गया। और फिर ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुली, नहीं हम फ़र्क करते दरमियान किसी एक के इसके रसूलों में से। और उसका क्राइटेरियन जो हमें बताया गया था जब हमने तीसरा पारा शुरू किया था, तिलका रसूल, कि जितने रसूल हैं हम नहीं उनमें फ़र्क करते, सिवाय ये कि जो अल्लाह ताला ने जिसको जो फजीलत दी हम उसके मुताबिक उनको मानते हैं, लेकिन हम नहीं उस तरह से फ़र्क कर सकते किसी में। वक़ालू समीना व अताना, और उन्होंने कहा हमने सुना और इताअत की हमने। सहाबा किराम ने उस वक़्त परेशानी में जाकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, कितने नेचुरल तरीके से बात की, तो वहाँ से हमें ये भी पता चलता है ना कि जो सोचें एकदम आके आपके माइंड से क्रॉस करके चली जाती हैं उन पे हिसाब नहीं है, लेकिन सोचों को पूरा वो उसकी एक पूरी सीरीज़ नहीं बना लेनी, उस पर फिर हिसाब शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ हम खुद बनाते हैं। नमाज में भी ये होता है ना, लोग कहते हैं जी मुझे सोचें बहुत आती हैं, हाँ इसलिए कि दिमाग हमारा इतना एक्टिव है, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जब दिमाग हमारा इस तरह चलता है तो हम क्या करते हैं, हमें कोई सोच आई बस निकल गई, हमने अपनी नमाज पे फिर फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उस सोच के मुताबिक हमने नमाज जब सलाम फेरा तो पूरी शर्ट की डिज़ाइनिंग होगी, रेसिपी बन गई, उस दिन करने वाले काम है उनकी लिस्टें बन गई, तो वो फिर समझ लें कि उसका हिसाब होगा कि भाई क्यों आपने इतना किया। कई दफ़ा वो सोच बार बार आती है तो आपको उसको झटकना पड़ता है। तो समेना, हमने सुना और हमने इताअत की, ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। अक्सर लोगों को मैं ये बताती हूँ कि देखें जब आप सुनते हैं ना, पहला स्टेप सुनना है, सुने, पढ़ना नहीं कहा गया, क्योंकि एक होता है जब मैं खुद पढ़ती हूँ और एक वो होता है जब मैं किसी का सुनती हूँ। सुनने का अपना एक इम्पैक्ट होता है। जब आप किसी से सुनते हैं, आप जितने मर्जी लर्नेड हो, लेकिन आप जब किसी और का सुनते हैं आप कहते हो ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब आप सुनेंगे तो जाहिर है आप किसी मजलिस में भी बैठेंगे और उन बातों को थोड़ा सा उस पर गौर व फिक्र भी करेंगे। तो समीना, सुना हमने, और उसके बाद क्या गया, व अताअना, और हमने इताअत की। हमारा तरीका सुनने का ये नहीं होना चाहिए ओके लेट मी चेक आउट द स्पीकर। कई लोग ये करते हैं, अच्छा बड़ी तारीफ़ें इनकी हो रही है, ज़रा जाके सुनता है। और जब हम सुनते हैं तो हमने पहले से अपना दिमाग में क्या सोचा हुआ होता है, नुक्स निकालने, ये क्यों उन्होंने बोला, ये तो इसका तो जवाब ही नहीं आता था, ये बात तो समझ ही नहीं आती थी, मैंने तो फ़लाँ जगह ये पढ़ा है, इस जगह से ये सीखा है। तो ये जो चीज़ होती है दुरुस्त नहीं होती। और सुनने के लिए क्या होता है, एक्टिव लिस्निंग, के गौर व फिक्र करें, अपने साथ रिलेट करें, और फिर अताना, अपने आप को बताएं कि जो मैंने अल्लाह का हुक्म सुनना है ना, पहले से इंसान वेल प्रिपेयर्ड हो कि जब मैंने अल्लाह का हुक्म सुनना है तो फिर क्या करना है, मैंने उस पर अमल करना है। अच्छा, उस अमल करने में मुझे 2 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। मैंने एक दफ़ा डिसाइड किया, मैंने मेडिसिन में भी पढ़ा कि जी खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और उसके बाद 1.5 घंटे बाद पीना है, दरमियान में नहीं पीना, वो हेल्दी नहीं होता। मुझे साल लग गया इस चीज़ को अप्लाई करने में। पहले तो करना मुश्किल लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तरीके सोचे, फिर उसको अपना अप्लाई करना शुरू किया, फिर बीच में कभी भूल गई, फिर कभी ज़रूरत पड़ गई, लेकिन अब 1 साल लगा। यानी कई दफ़ा छोटी सी चीज़ होती है उसको करने में हमें इतना टाइम लग जाता है। तो अताना में ये नहीं है कि आप फ़ौरन कोई एक स्कॉलरली लेवल पे चले जाएंगे। अताना ये है कि आप ये मानते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, बाय प्रिंसिपल मुझे ये करना चाहिए। और आप नोट करेंगे कि जब आप अपने आप को ये इस मोड में लेकर आते हैं ना कि मुझे प्रिंसिपली ये काम करना है, तब रास्ते खुलते हैं। जब आप अपनी सोच को इस तरफ लेके जाते हैं कि हाँ ये करने वाला काम है और इसको करना चाहिए, तो फिर क्या होता है, आपको समझ आती है कि अच्छा ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। जैसे एक बच्ची है, वो कहती है कि मैं तो कवर कर ही नहीं सकती, ये तो बहुत सफोकेटिंग है, ये तो सांस रुकता है, तो उसके लिए रास्ता नहीं खुलेगा, उसको मुश्किलात रहेंगी। कभी वो कहेगी मुझे पता नहीं क्यों डिप्रेशन होता है,
कभी वो कहेगी मैं बड़ी अपसेट रहती हूँ, मैं रेस्टलेस रहती हूँ। अच्छा, लेकिन अगर वो कहती है कि हाँ मुझसे अभी नहीं कवर किया जा रहा, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, कवर करना चाहिए, हर दफ़ा सोचती है कवर करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, कवर करना चाहिए। तो मेरी जब भी यंगस्टर्स से बात होती है ना, तो मैं उनको यही बात कहती हूँ कि जो आप पढ़ लेना कुरान में और हदीस में, ये अल्लाह का हुक्म है, ये करने के लिए कहा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो हमें करना है, वो हमें करना है। बेशक हमारी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में लग जाए, लेकिन हम कभी भी पहला स्टेप ये कभी भी ये ना कहें कि ये नहीं, ये है ही नहीं, ये कुरान में नहीं, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। आपके अगर हमारे रब ने बताया है तो ये हो भी सकता है और ये मुझे करना भी है। अपने लिए भी ये कहें कि ये है, बस ये अल्लाह का हुक्म है। अब मेरे पास कई दफ़ा कोई खातून रोती धोती आ जाती हैं, वो कहती हैं कि जी मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली। अब आई अंडरस्टैंड, दुख होता है ना, परेशानी होती है, बहुत से मसले भी हैं उसके साथ। एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को सहना, बर्दाश्त करना। लेकिन फिर मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि जहाँ मुझे उसको हेल्प करना है, उसके अपने जज्बात को समझने में, सेटल होने में, लेकिन अल्लाह ने मर्द को ये रुख्सत दी है, मैं इस पे सवाल नहीं उठा सकती। कई लोग ऐसे ही करते हैं ना, हमें पता चले हमारी कोई जानने वाली है, वो बताए जी मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की, हम कितना ववेला करते हैं, हाँ अच्छा लो अजीब। तो पहले बात ये होनी चाहिए कि ये देख लें कोई भी मसला छोटा है बड़ा है, कि अगर तो वो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम दिया है उसमें आता है तो हम नहीं उस पर सवाल उठा सकते। बच्चे मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, मैं हमारे माँ बाप जालिम हैं, क्या कहते हैं, फ़ोन नहीं देते, हमारे सब फ्रेंड्स के पास है, परमिशन नहीं देते। तो मैं कहती हूँ देखिए बेटा, अल्लाह का हुक्म है कि ये बातें वो आपको या तो हराम डोमेन में लेके जाएं, शिर्क के लिए कहें, नमाज ना पढ़ने दें, वो बात समझ आती है, उसमें भी तरीके से करना होता है ना। लेकिन जहाँ पे अगर वो आपको कह रहे हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं मिलेगा, इधर नहीं पढ़ सकते इधर पढ़ लो, इस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते इधर चले जाओ, अल्लाह ने कहा है कि जी बात सुनो, माँ बाप की इताअत करो। तो मैं नहीं कह सकती, आपके लिए हुक्म ये कि एहसान का रवैया। तो ये हमें देखना होगा। जब हम अपने पैरामीटर्स दुरुस्त रखेंगे ना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ग्राउंड रियलिटी पे मुश्किलात भी हो सकती हैं, बहुत टाइम भी लग सकता है, लेकिन उस दिमाग जब खुला होता है ना, वो हमें उस डायरेक्शन में लेके जाता है। मैंने पर्सनली देखा है, मैंने किसी काम के लिए अगर अपने आप को कह दिया ये मैं नहीं कर सकती, वो मैं कभी नहीं कर सकी। लेकिन जब मैं कहती हूँ हाँ क्योंकि ये करने वाला काम है, करना चाहिए, सोचती रही हूँ, कहीं ना कहीं हो जाता है। और अगर नहीं होता तो कम से कम फ्रस्ट्रेशन नहीं आती। और फिर हम क्या कहते हैं, गुफ़राना का रब्बाना व इलैकल मसीर, तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही तरफ हमें लौट कर जाना है। तो जब हम समेना व ताना कर रहे होते हैं तो ये नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, स्ट्रगल्स, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स रहती हैं, नमाजें ही नहीं उतनी अच्छी होती। दुआ यही तभी तो आया गुफ़रानक, तभी तो आया कि अल्लाह ताला गफ़रा से, कि जब हम कह भी रहे हैं समेना व ताना, हमसे गलतियां भी हो रही हैं, हमारी स्ट्रगल्स भी चल रही हैं, लोग हो सकता है मैं बड़ी चीज़ समझना शुरू कर दें, ख़ानदान वाले भी समझें कि वाह जी वाह, ये तो वाकई ये तो कुरान की हर बात पे सेटिस्फाइड है, हर हुक्म मानने के लिए तैयार है। अब हमें अपनी पर्सनल लाइफ में पता होता है कि मेरी कितनी स्ट्रगल्स चल रही हैं, मैं कहाँ पे अभी भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर जा रही हूँ। तो गुफ़रानक, बख्शिश चाहिए अपने रब से कनेक्ट होना है, बार बार दुआ मांगनी है, अपनी कमज़ोरी का जो इजहार है लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने करना है कि अल्लाह ताला मैं बड़ी कमज़ोर इंसान हूँ, मुझसे नहीं ये सारे काम हो पा रहे, मेरे रब तेरी तौफीक से ये सारे काम होंगे। और फिर गफ़रा से ढांप दे। जब हम समेना ताना कह रहे हैं, अगर किसी को पता चल जाए हाँ मैं तो इसको इतना दीनदार समझती थी और ये तो हर वक़्त कुरान हदीस की बातें करती थी, लो जी आज मुझे पता चला इसकी पर्सनल लाइफ में तो वो ये कर रही है, वो तो ये भी नहीं इससे हो पा रहा। व्हाट डज़ दैट मीन? मतलब हम कहते अल्लाह ताला हमारी कमी कोताहियाँ ढांप देना मेरे रब्बा, वो हिस्ट्री आप डिलीट कर देना। ये नहीं कि हम डिलीट करें वो हिस्ट्री, लेकिन अल्लाह ताला के पास डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अच्छा लोगों से छुप छुप के ये काम करते थे। हम चाहते हैं हमारा रब डिलीट कर दे, हमें ना दिखाए, हमारे सामने वो बात ना आए, हम ना शर्मिंदा हों कहीं पे। और इसका मतलब क्या है, वो ऐसा इंसान फिर मोहतात होता है। वह इलैकल मसीर, हमारा लौटना भी अल्लाह की तरफ से। आप देखिए शुरू में जो ईमानियात की बात हुई, उसके बाद जब हम कहते हैं ना समेना व ताना, तो इसका मतलब हम तकदीर को मान रहे हैं, ईमानियात का हिस्सा है ना तकदीर भी। फिर आप देखिए जब हम कहते हैं वह इलैकल मसीर, तो इसका मतलब हम आखिरत को मान रहे हैं। तो सारी वो जुज़ियात जो हैं जो कि ईमानियात का हिस्सा हैं,
जिनको लोग ईमान मुफस्सल भी कहते हैं। तो वो ईमान का हिस्सा सारा इसमें समेट दिया गया। और फिर क्या कहा गया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह किसी नफ्स को मगर इसकी वुसअत भर। ये हमें बात बहुत अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए जो भी हमारी ज़िंदगी में चैलेंज होता है। और इस वक्त मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज सोचें, आसान नहीं, सबसे डिफ़िकल्ट, जिसने आपके दिमाग दिल को उड़ा दिया, जिसने आपको इतना झंझोड़ा कि आपकी बस हो गई। उस वक़्त ये कहना है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह किसी नफ्स को मगर उसकी वुसअत पर। कि ये जो मुझे तकलीफ़ पहुंची है ना, जिसने मुझे हिला के रख दिया है, ये मैं बर्दाश्त कर सकती थी। मेरे रब को पता है ये मैं बर्दाश्त कर सकती थी। लोग आपको कह रहे होंगे तुम्हारा कलेजा फट गया, वही बात, तुम अकेली रहेगी, तुम उजड़ गई, तुम ये हो गया वो हो गया, मेरे रब को पता है। और आप देखें फिर हम उसी पॉइंट पे वापस लौटते हैं, क्योंकि जब आप बहुत मुश्किल में हो और आप ऐसी आयत पढ़ते हैं कि ये मैं सह सकती थी इसलिए अल्लाह ने दिया है, तो दिल में ख्याल आता है नहीं मेरे रब मैं नहीं सह सकती थी। मेरे रब देख मैं कितनी डिप्रेशन की मरीज़ बन गई हूँ, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, मेरे से बिस्तरे से नहीं उठा जा रहा, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। तो फिर बार बार इस आयत पे दोबारा आने, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ करना है। और ये जो इसमें आता है ना, अल्लाह ताला किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा नहीं आजमाता, वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इसमें ये हदीस भी याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से ख़ता, भूल चूक और जिस काम में इस पर जबरन करवा दिया गया हो, इन तीनों को माफ़ कर दिया। ठीक है, ख़ता, आपसे गलती हो गई, अब आपने कहा, अब आप वापस तो जा नहीं सकते ना। और कई दफ़ा ख़ता ला इल्मी की बुनियाद पे होती है, भूल चूक हो जाती है। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भूल गया और उसने कुछ खा पी लिया, उसको चाहिए कि रोज़ा पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया है। ये नहीं करना चाहिए कि जब आप रोज़े में खाएं तो अब आपके होए मैंने खा लिया, बस ये वाली हदीस याद रख के ये वाली बात जो है वो बोल देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे गलती होगी, बड़े बड़े ब्लंडर्स भी हो जाते हैं, तो वो इस्तग़फ़ार पढ़ लें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और अपने रब के आगे झुकें और सच्चे दिल से बात करें। फिर ये ना सोचें पता नहीं अल्लाह ने माफ़ किया होगा कि नहीं किया होगा। इस गारंटी, इस श्योरिटी के साथ आएँ कि अल्लाह ने माफ़ किया होगा, मैंने सच्चे दिल से दुआ की है, मेरा रब क्यों नहीं माफ़ करेगा। ये कोई हमारे माँ बाप, हमारा बॉस, हमारे दोस्त यार तो नहीं है जो अब दिल में बात रखते हैं, ये हमारा रब है। दोबारा नहीं सोचना और कहना कि मेरे रब पता नहीं माफ़ किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर ख्याल भी आता है, वसवसा आता है, दोबारा से इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुआएं पढ़ें, सजदों में गिरें, रोएं ताकि रब से माफ़ी मांगें। और जो भी मुश्किल है सोचें ये मैं सह सकती थी। मैं तो हमेशा ये करती हूँ, झटका लगा, वही बात है, दिल दिमाग बंद हो गया, साइंस शुरू हुई और फिर मैं कहती हूँ यही आयत याद करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ने मेरे अंदर टूल्स रखे हुए हैं इसके, बस मुझे वो उन टूल्स को पॉलिश करके इस्तेमाल करना है। और मैं कहती हूँ मेरे रब बस मेरे मुंह से ना इस वक्त ना शुक्री की कोई बात ना निकले, कोई ऐसी बात ना मैं बोलूँ जिससे कोई भी मैं अपने किए कराए पे पानी फेरूँ, या ये कि मैं ये सवाल उठाऊँ कैसा क्यों हुआ। मेरे रब मुझे इस तरह की चीज़ से बचा लेना, इस मुश्किल से बचा लेना। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसी के लिए जो उसने नेकी कमाई और उसी के ज़िम्मे है जो उसने बुराई कमाई। ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस वक़्त क्या फ़ैसला करते हैं। अल्लाह ताला ने तो अपना सिस्टम दे दिया। सूरह अल-बकरा पढ़ने से ही, और ये वो सूरत है जिसको बार बार पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं तो हमें ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखें दुआ आ रही है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ए हमारे रब ना मुआखज़ा कर हमारा अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। भूलेंगे भी हम, ख़ता भी करेंगे, ये दोनों काम करेंगे हम। हर रात को अब आप दुआ मांग रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देना। अब भूलना कैसा कैसा होता है, हम हर वक्त अपने दीन में सख्तियाँ देखते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी आसानी रखी है, रोज़े में आप खा लेते हैं, रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ रखी हुई हैं, लेकिन हम जो है ना उन आसानियों को समझें तो सही ना। देखें ना, सारी ज़मीन हमारे लिए नमाज के लिए बना दी, और इसी तरह आप देखें तहारत में हमारे लिए कितनी आसानी रखी, रोज़े में हमारे लिए कितनी आसानी रखी, लेकिन हम जो है ना हम उन बातों को नहीं समझते। असल क्या है, नीयत साथ अल्लाह ताला देखते हैं ना। आई थिंक हम परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, लेकिन परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बिल्कुल। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ए हमारे रब, और ना तू डाल हम पर ऐसा बोझ जैसा कि डाला तूने उन पर जो हमसे पहले थे। उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल थी,
बाकी जो मज़ाहिब थे और उनको जो अहकामात दिए गए थे, हम कुरान पाक में बार बार पढ़ते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात थी। तो दीन इस्लाम तो मोस्ट प्रैक्टिकल है, मोस्ट प्रैक्टिकल है। अब अगर आपको कोई ऐसी बातें कहते हैं ना, तो आपको डिफेंसिव होकर उनको प्रूव नहीं करना। आप उनको सिर्फ ऐसी बात कहा करें कि आप ऐसे करें, कुरान पढ़ें और पूरा हिस्टोरिकल जैसे सारा है डाटा उसको पढ़ें, फिर आपको समझ आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। और फिर उसके बाद क्या कहा गया, रब्बाना, ए हमारे रब। बार बार देखें रब्बाना, ए हमारे रब क्या है, खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, राज़िक है। वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी, और ना तू उठा हमसे जो हम ताकत नहीं रखते उसकी। ये मांगना चाहिए अल्लाह ताला हमें, हम पे ऐसा बोझ ना डालना जो हम नहीं उठा सकते। हम बहुत कमज़ोर हैं, हम सारे कामों को नहीं सह सकते, और अल्लाह ताला को पता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, लेकिन हम उसको माने। अल्लाह ताला को ये जो मानना है ना, ये बहुत पसंद है। देखिए अब या कि आप दुआएं पढ़ें ना, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा था, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मैंने ज़्यादती की। जो हम आयत करीमा पढ़ते हैं उसमें क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं जालिम हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझसे गलती हुई है। यानी अपनी गलती का इजहार अल्लाह के सामने करना, अपनी वीकनेस का इजहार करना। मैं बताऊँ, आपसे कोई काम नहीं हो रहा ना, हम क्या करते हैं, हर वक्त इधर बैठते हैं, नमाज में खुशू नहीं आ रहा है, रोज़ा वैसा नहीं हो रहा, अल्लाह के आगे हर वक्त झुक के कहें। आप देखें तो सही अल्लाह ताला कैसे मदद करते हैं। जो करना चाहते हैं, जैसी इबादत करना चाहते हैं, अपने रब से मांगे। जो कुछ हम करते हैं अल्लाह की तौफीक से होता है, किसी टेक्निक से कुछ नहीं होता। ये बस ऐवी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इन सपोर्ट्स को ढूंढते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे वो बोझ ना उठा जो जिसके हम ताकत नहीं रखते। वाफ़ु अन्ना, दरगुज़र फरमा हमसे। जैसे हमसे कोई वाजिबात हैं वो रह गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ क्या कर रहे हैं, इसमें इग्नोर कर दें। यानी कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको अल्लाह ताला इग्नोर कर दें, बस हो गए हमसे। वग़फ़िर लना, और बख्श दे हमें, और कुछ को ढांप दे, जो गलतियां हमसे हो रही हैं उनको कवर कर दें। वरहमना, और हम पे रहम फरमा। अंता मौलाना, तू मौला है हमारा। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस मदद फरमा हमारी उन लोगों पर जो कि काफिर हैं। आप देखें यहाँ पे हमने 2 आसानियाँ मांगी और 4 दुआएं, यानी दुआएं जो हैं उनकी कसरत की। तो इसमें आप देखें कि पूरा जब हम सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं तो इंसान वाकई हैरान रह जाता है कि किस तरह कॉम्पैक्ट तरीके से हमें ये तमाम अहकामात मिले। और जिस दुआ से हमने जब सूरह अल-फातिहा शुरू की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो यहाँ पर हमें उसी दुआ के साथ हमें कितना कुछ सिखाया गया, क्या कुछ बताया गया, कौन कौन से करने वाले काम हैं। डॉक्टर साहब, ये एक सूरह बकरा जो है इसमें बहुत सारे अहकामात हैं और मुश्किल तरीन भी हैं, लेकिन उसके बाद आखिर में ये जो दुआ और ये रहम की और मग़फ़िरत की जो अपील की गई है, ये कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप देखें सूरह अल-बकरा वाकई पढ़ते पढ़ते इंसान कई जगहों पे अटकता है, परेशान होता है, सोचता है, मुश्किल अहकामात हैं। लेकिन जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना बड़ी आसानी सी कर दी। और वही सूरह अल-बकरा जो है ना, वो हमारे लिए ऐसे लगता है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग, कितनी बड़ी नेमत है जो हमने पढ़ा, जिसको हमने समझा, जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। इसलिए आपको पता है ना, सूरह अल-बकरा को बार बार पढ़ने को कहा है। आप पढ़ें और फिर दोबारा शुरू कर दें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। समीना व अताना, तो हमें क्या समझ आ रही है पूरी सूरह अल-बकरा को पढ़ने के बाद, कि 3 तरह के एटीट्यूड होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुनेंगे भी और इताअत भी करेंगे, और वही फलाह पाने वाले लोग हैं। और इस तरह कुछ लोग होंगे जो ना सुनेंगे ना इताअत करेंगे, वो दोनों काम ही नहीं कर रहे। पहला स्टेप भी मिस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है दूसरे स्टेप पे नहीं पहुंचते। और कुछ लोग क्या करेंगे, सुन लेंगे लेकिन इताअत नहीं करेंगे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पहले वाले लोगों में रखे। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वरहमना 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 अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।